Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। आई कैन सी द मौसम हैज चेंज्ड और गर्मियां आ चुकी हैं। राबिया की टी शर्ट्स निकल चुकी हैं बाहर। मैं आजकल बहुत टी शर्ट मूड में हूँ. मेरा दिल चाह रहा है मैं सिर्फ टी शर्ट्स जाके खरीदूं और पहनूं, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन बिकॉज चाहिए। बहुत कैजुअल लगता है ऑफिस के लिए टी शर्ट ना. अभी भी मैंने पहना, फिर मैंने हील्स ऐड की एंड आई डिडंट वांट टू वेयर हील्स, बट यू नो लिनन पैंट्स की वो इतनी कैजुअल लग रही थी कि मैंने कहा ओके, ओनली द हील्स कैन सेव इट नाउ. So you just add a scarf when you stepping out and you don't want it want to to be add less नहीं, detached. ऑफिस में आई डोंट वांट कि वो बिल्कुल ऑफिस का एक डेकोरम होता है. मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रहना चाहिए ना. सो वी आर वेरी चिल इन ऑफिस, लेकिन स्टिल यू नो आई डोंट वांट इट टू फील लाइक हम पजामाज में आ रहे हैं. तो टी शर्ट और लेदर पैंट्स के साथ ऐसा हो सकता है. तो मैंने थोड़ा एंड स्कार्फ मेरा मूड नहीं था. मेरी मेरी टी शर्ट में बहुत मजे की चीज लिखी हुई है, व्हाइट टी शर्ट. White t-shirt. देयर There's a 1996 99% chance chance that you will. food will drop on it. Yes, that's true. And with me तो it's 100% by 120% sure. I'm just like okay. मैंने ये देखा, मैंने कहा okay, this is just me. I have to buy this t-shirt. But आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है. नाइस चेंज, थैंक यू. थैंक यू थैंक यू। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव होती रहती हूँ। ये जब तक मुझे मिला हुआ है कमरा तो मैंने कहा यूज इट। Yeah. एंड या Okay, since ओके। we have 8 dramas, so we're gonna make a run for it and no comments today. We have तेरे बिन की दूसरी एपिसोड, यूं ही, कुछ अनकही, वबाल, मेरी शहजादी, पिंजरा, प्यारी मोना एंड सरेरा. सरेरा। यस. हम किससे स्टार्ट करें, वबाल से? लेट्स स्टार्ट विद फबाल। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं टाइम मिला देखने में, सो राबिया फिला से। सो वबाल में शगुफ्ता जो है शी उनके बेटे का मर्डर हो जाता है. जो उनकी घर वो लड़की काम करती होती है, वो उसको वो दोनों को आमने सामने करती है. तो वो जो उनका गुंडा होता है वो मारता है वो दोनों को, लड़की और लड़के दोनों को मार देता है. गुलफान। शगुफ्ता इस सब चीज को देखे शी लूजेस हर मेंटल. वो लड़की भी मर जाती है, जरका भी मर जाती हाँ, है। जरका भी मर गई और उसका बेटा भी मर गया है. गुलफाम खान ने जो है ना उन दोनों को मार दिया है. और शगुफ्ता जो है वो पागल खाने में चली गई है. शी इज इमेजिनिंग कि उसका बेटा उसके पास आया है. अच्छा. और अनम जो है फाइनली उन्होंने बहुत लेसन लर्न कर लिया है. वो काफी तो उनकी तबीयत. शगुफ्ता का वहां उन्होंने दिखा दिया मकफाते अमल ये हो गया। ओके या ठीक है। तो पहले मैं अनम। आपको समराइज करूँ कि आपने देखा नहीं है. और अनम जो है वो वॉलंटियर करने लगती है, गरीब लोगों की मदद करती है. वो काफी चेंज हो जाती है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है. एंड इन द एंड हु कम्स बैक? Faraz comes back. And Faraz comes back and they also have a happy ending. So drama finishes. Now, overall, I felt we wasted so many hours of our life on this drama, which was such a big lost opportunity. मैं कभी भी इस चीज के हक में नहीं हूँ कि एक विलन, एक नेगेटिव इंसान, वो भी शगुफ्ता जैसा मीन और यू नो कनाइविंग इंसान, उसको आप पागल कर दें. क्योंकि जब आप अपनी सेंसेस लूज कर देते हैं तो आपको तो कोई एहसास ही नहीं है, आपको तो कोई फील नहीं है. तो आपको सजा किस चीज की मिली? बिकॉज यू कैन नॉट फील द इंसल्ट, यू कैन नॉट फील द पेन. ठीक है, उसको लग रहा है कि यू नो यू डोंट हैव योर सेंसेस. सो आई वुड हैव लाइक्ड कि वो अपनी सेंसेस में रहते हुए अपनी इस दर्द को फील करती. ये तो मुझे नहीं लगा कि कोई, मैं तो कभी भी इस चीज के हक में नहीं हूँ. शायद मेरी गलत सोच है, बट सो वहां पे मुझे उससे ऑब्जेक्शन था. मुझे ये बात अच्छी लगी कि अनम की उन्होंने हैप्पी एंडिंग दिखाई और अनम का पूरा दिखाया कि उसको रियलाइज होता है, वो माफी भी मांगती है फराज से, उसको बहुत ज्यादा एहसास होता है. एंड फराज कम्स बैक. सो दे मेड श्योर कि फराज stays true to his character. और शाजिया, वो जो तुम बात कहती हो ना, जब भी कपल्स में कोई चीज होती है तो इंस्टेड कि आप इमीडिएट डिसीजन ले ऑफ डाइवोर्स या कुछ, या जबरदस्ती कभी कभी आप साथ रहने की कोशिश करें, इन सम केसेस सेपरेशन और डिस्टेंस इज गुड, विच आई थिंक हैपेंड हियर. फराज और अनम दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर हुए और उन्हें एक दूसरे के की वैल्यू आई या ख्याल आया. तो नाउ दे हैव कम बैक एंड आई एम श्योर उनकी रिलेशनशिप अब जरा बेहतर होगी. तो ओवरऑल सही था. उन्होंने सारे लूज एंड जो है वो रैप अप कर दिए थे. कोई एज सच कोई इम्पैक्टफुल नहीं था. द ओनली थिंग दैट आई लाइक वाज कि फराज कम्स बैक एंड टेक्स अनम विद हिम, बिकॉज या अनम आई जैसी भी एग्री। थी, अनम के ऐसा होने में बहुत बड़ा हाथ उसकी सराउंडिंग्स, उसके आसपास जो लोग थे उनका था, स्पेशली उसके माँ बाप का. और जो बात एक और मुझे मिसिंग लगी, वो दिखाया ही नहीं कभी भी. माँ बाप या उसकी जो बहन है माहम को, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि आपने क्या किया अनम के साथ. अनम वुड नॉट हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस अगर आप अनम को पढ़ने देते, वो अपना करियर करती. अगर उसकी यही ये जो उसका जज्बा था फॉर अटेनिंग मटीरियलिस्टिक थिंग, मे बी वो एक किसी कंपनी पे जाके बहुत आगे चली जाती, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेती. बट आपने उसकी कभी कभी एनर्जीज जो होती है ना, या लोग जो होते हैं जो इतने
are not the typical ones, उनको एक खास डायरेक्शन में डाला जाए तो वो कभी कभी बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और माँ बाप और सराउंडिंग्स इसमें, दोस्त, माँ बाप, हस्बैंड, बहन, भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। और ये चीज एक और थी जो मुझे लगा कि मिसिंग थी ड्रामे में। बट अदरवाइज it's very sad to see that the project had really good names in it and a great production house, but unfortunately, and I don't understand why, the execution was highly compromised and very poor, and is just Yeah. could So not. I felt कि not just that, character development and journey बहुत कम दिखाई थी, ना फराज की सही जर्नी दिखाई, ना उनके पेरेंट्स की। फराज was the one जो मुड़ के कह सकता था उसके वालिदैन को कि भाई आपकी तरबियत भी तो देखिए, आप उसको तो कह जा रहे हैं। उनको किसी ने नहीं सिखाया, ना माहम की कोई ऐसी जर्नी हुई या सच। अच्छा, फराज on the other hand could have grown and understood better, वो भी नहीं हुआ। And another point I wanted to say, याद नहीं आ रहा anyway, but yeah, I wanted to फराज ने भी सब कुछ अभी भी अनम पे ही इल्जाम डाला। एंड माहम को देखो, आपने इतना अच्छा दिखाया, भाई अच्छा होना सही होता है, लेकिन अच्छा होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जाके हाई हॉर्स राइड करें या एक बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए एंड यू लुक डाउन ऑन एवरीबडी एल्स। एंड व्हाट अबाउट माहम एवर हेल्पिंग अनम? हैज माहम जितनी भी अच्छी, उसने अपने माँ बाप को हेल्प, उसने अनम की तो सवाई एक दफा को जो पैसे दिए कभी हेल्प नहीं की उसने एज सच, कभी उसको पैसे भी नहीं दिए ना। शी सेड हमारी चोरी हो गई, हम नहीं दे सकते। हाँ पता नहीं हाँ पैसे दिए कि नहीं। नहीं, and I was saying for actors like Talha Chahor, this was such an important project because yeah. उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था, and this वो तो बड़े सोच के ले रहे होंगे अपनी स्क्रिप्ट्स। So it's unfair for him, क्योंकि बहुत दफा इन लोगों को, क्योंकि जैसे डायरेक्टर ने भी कहा था, उन्होंने 2-3 ही एपिसोड्स पढ़े थे। ये लोग भी 2-3 ही एपिसोड्स पढ़ते हैं जब ये लोग हाँ करते हैं, and 2-3 तक even we were okay with it. It went downhill later on, unfortunately. एंड प्लीज आई फील नाउ हमको ये मतलब क्या, मुझे ये सेंस नहीं समझ आती है। एंड आई थिंक द राइटर्स, डायरेक्टर्स, एवरीबडी नीड टू पुट देयर स्टेप फुट डाउन एंड मेक श्योर प्रोजेक्ट आपके हाथ में पूरा लिखा हुआ 30-25 एपिसोड जितनी भी है वो आपके हाथ में, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। या ये क्या बात है, अनलेस कोई एकदम से आइडिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और क्यों नहीं करें भाई, ताकि सबको पता व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, आप टाइमली चीजों को सही कर सकें। इतना पैसा, इतना टाइम, इतनी एफर्ट लगती है, एंड इट्स सो सैड व्हेन इट गोज all down the drain. और दूसरी बात ये कि I keep saying it, we need to understand it's a science also, it's not just an art. Why don't we get feedback? Why don't we do focus groups? Why don't we have script directors जो देखें और करें? Why do we always have to think कि हम सब सही जानते हैं? नहीं, हम सब सही नहीं जानते हैं। हमें जरूरत है कि हम थोड़ी सी एक्सपर्टीज कहीं से लें ताकि हमारी स्क्रिप्ट्स बेहतर हो एंड मूव ऑन। I totally agree with you because this was really a waste of time, and हम कर रहे थे उसमें बीच में क्योंकि हमने शुरू किया था और हमें खत्म करना था। Okay, we ठीक can है, move मेरी on. शहजादी। Okay, जी। शाजिया ने अब कब पीछे रख दिया, पीते मैंने पीते कहा कब पीछे पीछे रख रख दिया। दिया। मैंने कहा ये पूरा जो एपिसोड था ना, इसमें हर चीज डिस्कवर हो सकती थी। उनकी दवाई का डिस्कवर हो सकता था, डॉक्टर हसन और उनका दानिया का आगे बढ़ सकता था, कैम की और उसकी वो जो भी हो रहा था हंगामा उसके घर में, वो भी जरा शुरू में हो सकता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपने दिखा दिया था वो जो लाइटें ऑफ होती। तो दिस एंटायर एपिसोड was actually an extra episode for me in this entire series. Yeah, that's it. What did you think about the slap and the slap back? I thought of you first of all. You thought of me? Why? बिकॉज बिकॉज एक दफा पहले भी जब वो गौहर और सारा वाले ड्रामे में हुआ Yeah. था लापता में, तब भी तुमने ये बोला था कि वायलेंस का जवाब वायलेंस में देना इज नॉट राइट एंड व्हाट आर टीचिंग आवर किड्स। उधर उधर तो मैं शायद नहीं थी, बट यहाँ तो मुझे लगता है कि उस बंदे को डिजर्व करता था, बहुत अच्छा किया। देयर आर चांसेस एंड देयर आर पीपल हु नीड टू बी गिवन लाइक दैट। हाउ डेयर ही टच हर एंड डू दिस। मैं तो बहुत, आई एम सॉरी, मैं तो बहुत खुश हुई थी बिकॉज इन Yeah. सम केसेस, इन सम केसेस यू नीड टू डू दैट बिकॉज वो लोग लातों के भूत है, वो प्यार से नहीं, वो बातों से नहीं मानते हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जो मेरा सबसे So ज्यादा sorry, मतलब, this is exactly what I wanted to say कि हम जितनी भी तनकीद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सही हुआ, लेकिन जिस तरह एग्जीक्यूट हुआ वो, और जिस गुस्से में उसने वापस किया, एंड जिस वजह से उसने उसको लगाया, एंड द वे ही हैड बीन बिहेविंग, they made it seem कि इस टाइम पे यही हो सकता था, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। So yeah, please go back to जो what you तुम्हारी ये were बात saying. बिल्कुल सही है क्योंकि उसका कैरेक्टर भी कैम का ऐसे ही है। जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस की बात लगती है, we all say we love our work and we put in a lot of effort. Research is an important part of content writing or the job that you are doing. Yeah. This drama looks like there hasn't been done enough research.
मैं दोबारा फर्जी की एग्जांपल दूंगी। मैं फर्जी देखी हूँ, इट्स अ वेब सीरीज ऑफ शाहिद कपूर ऑन Amazon Prime. अमेजिंग अमाउंट ऑफ रिसर्च दैट हैज गॉन इनटू इट, द डायलॉग्स, तब मैं सोचती हूँ इतनी डिटेल्स मुझे नहीं सुननी, लेकिन it makes the whole situation so real. It makes you believe in the things that they are doing. ये ड्रामा इतना फेक लगने लगा है। वो क्या साइन कर रही हैं? मेरा ब्रेसलेट गिर गया, खैर चलें छोड़ें। दानिया क्या साइन कर रही है? दानिया ने किस प्रोजेक्ट लिए जाना है? सीएम साहिबा क्या कर रही है? एक दो मेंशन आपने कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं पता। मेक इट रियल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर हसन कैन नॉट फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद दानिया। दादा कैन नॉट फिगर आउट। ये इतनी बड़ी मैं ओवरसाइट है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। इट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइजेस द होल सिचुएशन। पिछली बार भी मैंने कहा था यार, आपके घर में आपकी मासी, आपका जो काम करने वाला, आपका ड्राइवर 3 दिन ऐसे पड़ा हो तो आप बोलेंगे बेटा क्या हो गया? इज लाइक एवरीथिंग इज ओके, इज समथिंग रॉन्ग विद यू? या आप बोलेंगे आर यू ऑन ड्रग्स, क्या हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉर्मल, अदरवाइज यू आर नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल, वो। टोटली टोटली अग्री। या तो आप वैसे ही पूछ सकते हैं कि कोई तुमने ऐसी कोई पेन किलर ले ली, कुछ और लिया, मतलब गुफ्तगू वहां से शुरू हो सकती है एंड देन इट कैन गो ऑन फ्रॉम देयर कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने उसका बिहेवियरल चेंज दिखाया जो इतना सडन है, दैट इज सो ऑपोजिट टू हाउ दानिया ओरिजिनली वाज, तो यार तुम और मैं दोस्त हैं, तुम ये चीज, तुम मुझे कॉल करो, तुम बोलोगी राबिया इज एवरीथिंग ओके, are you going through something? You will have a conversation with two people that we have mutually known, and you like, yeah, listen, this is not Rabia. I'll do the same thing. कि this is not Shazia, what's happening? You know, कि so ये भी आप चलिए, आप डॉक्टर हसन का निकाल दे, तो दादा को ये भी समझ नहीं आ रही कि इतनी अगर वो बदतमीजी करिए शरफू चाचा से, सबसे, ये दिस इज नॉट हर, सो व्हाट इज हैपनिंग? टेक हर टू अ साइकाइट्रिस्ट इफ यू थिंक शी इज फिजिकली ओके, देन टेक हर टू अ साइकाइट्रिस्ट, मेक हर, कुछ तो मसला है ना। नहीं, यू सबसे पहले तो ब्लड पिक्चर करनी चाहिए थी जो एवरी, तो मैं तो डॉक्टर हसन को वापस लेकर आऊंगी। आप 2 दफा आ चुकी है उस घर में, आप अब दूसरे डॉक्टर को फोन करें। आपने एक दफा भी ब्लड पिक्चर नहीं करी, आप उनको नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं। सो दैट अगेन गोज बैक टू द वो रिसर्च तो दैट ऑलरेडी सो रही है। वो तो ऑलरेडी हाँ, सो रही है। बल्कि मैं तो सोच रही थी वो इंजेक्शन देके कुछ और ही डबल डोज ना हो जाए, क्योंकि वो तो सोच चली जा मेरे रही है। पास फाइनली शायद उसका अब निकाल रहे ब्लड एंड लेके जाएंगे। आई वाज होपफुल बट ये भी नहीं हुआ। सो इट्स दिस ड्रामा इज बिल्कुल। नाउ हाईली डिसअपॉइंटिंग। आई एम सॉरी। अच्छा, दैट ट्रैफिक सिग्नल थिंग, वो भी नहीं समझ आया कि इतनी ओवरनाइट जो है सेंसेशन हो गया कि बदतमीजी करी है। वो एक अखबार वाले से बात करी है अक्रॉस द रोड, उन लड़कों ने भी देख लिया, दूसरे ने, उसने मूवी भी हाँ, बना ली इतनी दूर से, सब कुछ हो गया। सो नॉट दैट वी आर सेइंग कि डोंट स्ट्रेच द ड्रामा, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बिलीवेबल बनाए ताकि हमें समझ आए कि क्या हो रहा है, जो हमें नहीं समझ आया अभी। या सिर्फ मुझे वो सीन सही लगा कि वो दूसरी जो हेल्पर थी नैनी, उसको पता चल गया कि ये हो रहा है। वो भी जरा पहले जाके बता दो भाई, तो वो ड्रामे में शुरू में ही हो सकता था व्हेन शी फाउंड आउट। नहीं, तो लेकिन मुझे उसका समझ नहीं आ रहा। हम्म मुझे दूसरी नैनी है, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस साइड पे है। वो क्योंकि वो डरती है, वो किसी साइड पे नहीं है, वो सिर्फ डर रही है कि अगर मैं बता दूंगी तो ये लोग बड़े पावरफुल हैं, क्योंकि उसने उसको थ्रेट दी ना कि मैं सब बता चुकी हूँ। आई थिंक दैट इज हर ओनली थिंग। लेकिन वो जो उसने दवाई डाली थी, उसने फिर मुंह में वो क्यों डाल दी उसकी? शी पुट इट इन हर माउथ ना, कैप्सूल मुझे था नहीं जो। समझ आई। शायद वो उसका, शायद वो शी वाज ट्राइंग कि उसका बिल्कुल यस, सबूत प्रूफ खत्म ना हो रहे। जाए। लेकिन या मुझे तो था भाई इसके रेजिड्यू थोड़े से तो होंगे अंदर, या तो उसको धो के खाती, तुमने तो धो के भी यस, नहीं खाया, या धो के फेंक देती, या उसको कहीं रख के बाहर फेंक देती। अजीब सा, इट्स लाइक, सॉरी, इट्स अजीब सा था। ऑल्सो उस लड़की को बहुत ज्यादा इवल दिखाया है। शी हैज नो रीजन टू बी इवल, या यू नो, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशंस थे वहां, वो मैच नहीं। भाई आप पैसों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप डरेंगे, लेकिन उसकी शक्ल पे एक इवलनेस दिखाई थी। या जस्ट बिकॉज दानिया इज अ नाइस पर्सन, व्हाई वुड समबडी जस्ट गो एंड डू दैट विथ हर, अनलेस दिखा यू सकते नो थे कि कोई और उसको, किसी को प्लांट किया। आप दिखा सकते थे कि उसको मजबूरी में कर रही है, या दिखा सकते थे कि उन्होंने चुनी वो औरत है जो ऑलरेडी बहुत ईवल है। Not somebody who was बिल्कुल। okay and then turns out to be equal. So the drama is again a wastage of time. Sorry. एंड सलाउद्दीन साहब ऐसे निकले हैं। आई थॉट सलाउद्दीन साहब जाके अपनी बेटी को हेल्प करेंगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस एंड बाहर जाना व्हेन तो अलमास जाएगी तो अब कुछ होगा। आई थिंक दैट्स व्हाई दे शोन दैट कि शाहाना अकेली होगी, शी विल नीड हर, बट लेट्स सी। सो वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट वन। We can do Pinjra or we can do Sarira. Yeah, Pyari Mona. We can do Pyari Mona. प्यारी मोना, ओके। Oh, Rabia, what you said happened. I was so sad, but Yeah. I guess वो होगा। मुझे उनकी शादी के कार्ड का समझ नहीं आया था। वो बहुत बेतुका
वो था आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उससे कैसे इरफान ने बिलीव कर लिया, पूछा भी नहीं। तो अगेन जब आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो मेक इट बिलीवेबल, या because it wasn't that believable. It was like, what's going on, you know? So obviously, I think there are two Monas. That's what I understand. आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट, क्योंकि सारे फ्रेंड्स को भी पता, तो उसने फ्रेंड को भी कॉल की तो उसने भी यही बोला। बट देन बोथ मोनाज आर क्लोज टू दिस गाय ये बात, क्योंकि वो दोस्त भी कहती है तुम और मोना तो बहुत करीब हो, तुम्हें तो आना है, हाँ, समथिंग लाइक दैट ना। सो वो बहुत बड़ा एक बिल्कुल बिल्कुल। लैक इन एग्जीक्यूशन था, that should have been settled, yeah, that should have been cleared in this episode only. Yes, exactly. Yeah. अच्छा, लेकिन I like the new girl he's met. I think they'll hit it off together. Irfan and the new girl, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो उनकी मुझे Yeah. मजे की गुफ्तगू लग रही थी, स्वीट लग रहा था। एंड so here I'd like to say thanks to the drama for doing that, क्योंकि जब आप बदलते हैं उसको, आप कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, तो वो ट्विस्ट लगता है कि आप हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो अबाउट यू, आई वाज लाइक या आई थिंक इरफान विल बी रियली हैप्पी विथ हर, एंड इरफान को भी ऐसी फीलिंग आई। व्हाट डिड यू थिंक? इरफान डजंट नो अभी क्या है, अभी तो उसको मोना की रियलिटी का मतलब जो मोना के साथ अभी आगे होगा, या मोना हाँ, का मोस्ट प्रोबेबली अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ आयान द बेटी। सो वो तो उसको नहीं पता, बट यस अब नाउ एज यू सेड वो जो नई लड़की एंटर हुई है उससे हमें लग रहा है कि वहां पे एक और सीन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। सो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि छोटी छोटी जो मिस एग्जीक्यूशन होती हैं वो आपको थोड़ा सा वो करती है, अदरवाइज ड्रामे में ऐसा तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं इस बार के एपिसोड में। बस एक वो उसकी बहन की डेथ हो गई है, मुझे फादर का बहुत अच्छा लगा और माँ की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। यही होता है, एक दूसरे को आप ब्लेम करते हैं, एंड द फादर वाज जस्ट गोइंग थ्रू गिल्ट अगेन एंड अगेन, एंड थैंक गॉड द बाबर को रियलाइज हो रहा है कि वो क्या उसने गलत किया उसको। बाबर इज टोटली ब्रोकन, क्योंकि बाबर को पिछले एपिसोड में दिखाया था कि वो बड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल आदमी है, उससे आई लव यू भी नहीं कहा जा रहा था। सो दिस इज लाइक अब बाबर की जर्नी यहाँ होनी चाहिए। सो बिकॉज दिस सीम टू बी द ब्रेकिंग पॉइंट। आई लाइक दैट सीन दैट दे डिड, जिसमें वो खाली कुर्सी थी, क्योंकि वहां देखते थे वो उसको उन्होंने पहले देखा था और वो दोनों पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। इट रियली एडेड टू दैट सेंस ऑफ वैक्यूम दैट दे फीलिंग विदाउट हर। ऑल्सो आई लाइक्ड इट कि उन्होंने डिप्रेशन के ऊपर अच्छी तरह दिखाया, हमें हाईलाइट किया कि इट कैन बी फेटल और जानलेवा भी हो सकता है। सो ये सारी बातें, और उसके साइंस भी दिखाए थे पिछले एपिसोड में कि वो रो रही थी, अम्मा ले गई साथ, एंड ओवर द टाइम दे बिंज। सो अगेन दिस वाज वेरी बिलीवेबल व्हेन इट हैपेंड, और एंड जब अगेन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पिछली बार भी यही कहा था, अगर कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है और लग रहा है दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, बड़ी हैप्पी फैमिली है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो, बिकॉज एज सच उसकी जिंदगी में कोई इशू नहीं था। बट दीज आर अनस्पोकन थिंग्स, ह्यूमन बिहेवियर जो आपको डिप्रेशन में या आपको पुश कर देते हैं इस तरफ, और वही उसके कैरेक्टर के साथ हुआ, बड़ी बहन के कैरेक्टर के साथ। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है ड्रामे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी कभी यहाँ तो बाबर था, कभी कभी आपके अंदर का भी प्रेशर होता है, या सोशल मीडिया का प्रेशर होता है कि यू हैव टू हैव अ परफेक्ट लाइफ और लुक परफेक्ट और व्हाटएवर। तो यहाँ इन्होंने इस तरह डील किया है, बट व्हाटएवर इट इज, देयर इज अ प्रेशर ऑन द। आई लव दोस डायलॉग्स नाउ दैट वी आर सेइंग इट, जो अब्बा ने अम्मा से कहे कि जो सबको दिखाना चाहती थी कि यू हैव अ परफेक्ट डॉटर विद अ परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट हस्बैंड। सो या इट वाज वेरी सैड। ओके, ठीक है जी, और उसके बाद हम कर सकते हैं सरेरा या पिंजरा, कौन सा करना है आपने? पिंजरा कर लेते हैं। पिंजरा कर लेते हैं। Alright जी, सीसीटीवी फुटेज इज कमिंग। सीसीटीवी फुटेज समझ नहीं आया उन्होंने अभी तक रिलीज क्यों नहीं करी। आई थिंक वो रोकना चाह रही थी, या वो सोच रही है कि आबान के अगेंस्ट ही जाएगी। And it's very interesting because the CCTV footage, from what I remember, कि मैं सोची थी पहला एपिसोड जाके फिर से देखूं या सेकंड, कि वो दोनों तरफ जाएगी, क्योंकि वो गिरता तो खुद है लेकिन फिर आबान उसको बचाता नहीं है। तो वो जो मैन स्लॉटर वाला जो उन्होंने किया है ना, वो सेक्शन हट जाएगा आई थिंक उससे। ये मेरा प्रिडिक्शन है, आई डोंट नो। लेकिन ये भी हो सकता है हमें कोई और चीज पता चले। You never know with पिंजरा, you never know, yeah. यू नेवर नो, बट डेफिनेटली आई फील सीसी कवरेज जो है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो अबान के केस को हेल्प करनी चाहिए। Yes, I think so, and it might change him, Umar's dad's mind also, क्योंकि अभी तो वो बहुत अड़ गई उमर है। के डैड का माइंड तो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि वो ही इज बेंट अपॉन टीचिंग अ लेसन टू अबान एंड हिज फैमिली फॉर हिज ओन पॉलिटिकल पर्पसेस आल्सो। क्योंकि अगर सारा मसला खत्म हो जाएगा तो फिर सिंपैथी का फैक्टर चला जाएगा। तो वो तो अगर उन्हें सीसीटीवी फुटेज लगेगी कि अबान के फेवर में, तो उसको गायब करा देंगे, वो आने ही नहीं देंगे, ये चीज है।
ड्रामे में इस बार हमने अरसलान और वजीहा का देखा. So that was जी, interesting. That was that very, was very well done. yeah, that was very well done. And I really love the way इतनी elegantly पूरे चीज को execute किया था. And the way he approaches, he's so, respectful and careful about her feelings. And पूरा फिर जो बेटी का भी दिखाया. Now, you think you agree with Wajiha's reaction towards दुआ का जो response था? Okay, first going back to the scene, मुझे जो है ना फुरकान कुरैशी एंड सुनीता मार्शल की जो वो कॉन्वर्सेशन थी, मुझे पुराने पीटीवी ड्रामों की तरह लग रही थी. पता नहीं क्यों. It was reminding me of Uncle He or any other Haseen, because बहुत खूबसूरती से, सिंपली से, एंड आई एम सो हैप्पी फुरकान टुक दिस रोल, बिकॉज वो Yeah. शुरू में भी नहीं आए थे, बाद में आए थे, एंड उन्होंने इतनी खूबसूरती से डिलीवर किया ये रोल. आई थिंक दिस विल गेट हिम बेटर रोल्स इन फ्यूचर. So just so happy to see that. And I love the way जो point at which वो हाथ पकड़ता है और फिर वो लड़की आती है देखती, Yeah. क्योंकि उस लड़की में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी उस बेचारी के दिमाग में, एंड दैट वाज द लास्ट थिंग शी वांटेड टू सी. तो एक तो दुआ का रिएक्शन वाज वेरी टिपिकल, ऐसे हो सकता है. वजीहा का रिएक्शन, आई रेड योर रिव्यू. मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी, क्योंकि वो जाती है, वो नॉक करती है, वो करती है. अच्छा, एज अ पेरेंट राबिया, मुझे लगता है कि आप दो हिस्सों में होते हैं. एक ये होता है कि आपको बात करनी चाहिए एंड यू हैव टू, एंड यू शुड बी अवेलेबल. On the other hand, you feel बच्चा should know I'm the parent, और एक लेवल तक बदतमीजी चलेगी, उसके आगे you have to come to me because I have reached out to you. So I'm a little confused between these two. What do you think? Okay, I'm not confused because I feel कि जिस तरह का वजीहा का कैरेक्टर दिखाया है, हर मदर डिफरेंट होती है, लेकिन जो वजीहा का कैरेक्टर दिखाया है उसने, हमने ऐसा कुछ उसका देखा नहीं. शी इज ऑलवेज बीन देयर, शी इज ऑलवेज कम्युनिकेटेड विद हर किड्स, शी इज गिवन देम द फ्रीडम दिया है कि वो जो चाहे वो. तो फिर जिस तरीका का उसका कैरेक्टर दिखाया है, नंबर वन उसकी वजह से आई एक्सपेक्टेड कि it's not just about not talking to her, it's also her attitude overall, which was very clear कि उसको शिकवा है अपनी बेटी से, या वो थोड़ा सा अपनी बेटी को एटीट्यूड दिखा रही है, या वो पीछे हो गई है. ठीक है, which doesn't mean कि वो अंडरस्टैंड कंप्लीटली नहीं कर रही है, क्योंकि जब बाद में वो लिफ्ट के बाहर अरसलान से मिलती है तो वो अरसलान से भी नहीं बात करती है, वो अरसलान से, तो वो भी थोड़ा सा अपने दिमाग में एक डिलेमा में फंसी हुई है. बट बिकॉज वजीहा का कैरेक्टर ऐसे दिखाया, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो दुआ का साथ नहीं छोड़ेगी, वो दुआ को उस वक्त तक बाहर नहीं निकलती जब तक दुआ दरवाजे का कमरा नहीं खोलती. एक चीज ये, दरवाजे का कमरा नहीं खोलती. सॉरी, कमरे का दरवाजा नहीं खोलती. या हाँ, एंड दिस इज नॉट अ केस अबाउट कि मुझे परमिशन चाहिए, मुझे लैपटॉप दिला दें, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, या मुझे लेट. नो, दिस इज अबाउट लाइफ, एंड दिस इज अबाउट अ डिसीजन जो उनकी जिंदगी को सबको इम्पैक्ट करेगा, जब उनके पास एक बहुत पुराना एक बहुत बुरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है. तो उसको दुआ की ये जहनी कश्मकश को समझना चाहिए कि दुआ के बाप ने उसके साथ क्या किया. वो तो बहुत डर गई है. जब सगे बाप ने ऐसे किया तो वो एक अजनबी शख्स को कैसे इस पोजीशन में सबसे पहले एक्सेप्ट करे. सेकंड, टू शेयर योर मदर विद अनदर मैन. आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन. And in this case, my vote is for Wajiha to be there for her, to not show a single attitude or things like that, and to open the door of communication. The दुआ उसके पास बैठ के प्यार जो वो करेगी, अभी करेगी, वो डेफिनेटली करेगी. करेगी. या लेकिन मैं चाहती हूँ ये भी नहीं दिखाते जो हुआ, क्योंकि वो जो दिखाना चाह रहे हैं, वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि वजिया के अपने जहन में कश्मकश चल रही है, उसको भी नहीं समझ आ रहा है वो क्या करे, वो परेशान है, और वो क्योंकि वो अरसलान के पास. लेकिन ये नहीं दिखाते कि वो उसने बेटी से दूर हुई है. मुझे लगता है कि उसको उधर ज्यादा सपोर्ट दिखानी चाहिए थी. एट द सेम टाइम कुछ वॉइस ओवर या थॉट से वो करते. एंड एट द सेम टाइम आई थॉट शी वाज नॉट बीइंग फेयर टू अरसलान आल्सो. अरसलान ने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो आपका है, आप मत बिठा दी अरसलान को घर में भाई, रात को देर तक मत बात करती, वही मना कर देती. So I think वजीहा के ऊपर जो अरसलान के जो डायलॉग्स थे वो बड़े सडन आए. शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो सब. एंड देन द लास्ट थिंग, गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, दुआ वहां आ गई जब उन्होंने हाथ पकड़ा. ठीक है, वजीहा इज नॉट इन कंट्रोल. जैसा तुम कह रही हो ना कि उसकी वजीहा की कश्मकश दिखाई है, अभी तक जो हमने वजीहा को देखा था, she was in control of herself. She was there for her children क्योंकि वो उनकी problem solve. She was over whatever happened with her husband and she was totally with herself. She knew मुझे आगे कैसे पढ़ना है. यहाँ वजीहा is unsure. She is on foreign territory. She doesn't know मुझे आगे कैसे पढ़ना है. Her daughter has never done this with her before. बेटी ने भी ऐसे नहीं किया. वो वहाँ उसका जो reaction था लिफ्ट पे, वो बड़ा awkward reaction था with फुरकान कैरी में अरसलान.
तो आई थिंक कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, हमने वजीहा को बहुत परफेक्ट देखा है अभी। वजीहा गलतियां करती है, ये भी शायद एक गलती थी जो उसने करी, एंड शी विल कम बैक लाइक यू सेड इन द नेक्स्ट So एपिसोड। she was not surprised because there was no element of surprise जब अरसलान ने उसको बोला, and of course she could tell कि क्या हो रहा है, so I don't think that was क्यों है, बट बड़ी ओपन कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, yeah, but because उसमें तो ओपन कॉन्वर्सेशन एक दिन तो होनी थी, और शी इज नॉट अ बेबी, वो कोई हो गई ना। 14 साल की लड़की थोड़ी है कि अरे she दिल का मामला है भाई, no वो भी जरा थोड़ी सी तो सरप्राइज लड़खड़ा गई होगी ना। एलिमेंट नहीं था। एंड आई कंप्लीटली एग्री दैट वो गलतियां करेगी, वो भी घबराएगी, इट जस्ट दैट आई फेल थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था, बट आई एम ऑल्सो ओके, क्योंकि वी आर शोइंग एक औरत जब दूसरी बार शादी करती है, और स्पेशली जब वो एक माँ होती है, तो उसको कितनी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इस वक्त जालिम समाज को तो निकाल दें, अभी तो समाज आया ही नहीं है कि उनकी एज का डिफरेंस है, एंड शी इज मैरिड विद टू शी हैज 2 किड्स, कि वो सब बातें वो तो अभी आया ही नहीं, अभी तो विद इन द 2 पीपल उनके बिल्कुल क्लोज सर्किट में जो चीजें हो रही है वो इश्यूज दिखा रहे हैं, सो आई एम क्वाइट ओके ऑल्सो। अभी तक जो भी इश्यूज थे ना, वो वजीहा और बच्चे एक तरफ हैंडल कर रही थी, लेकिन अब ये ऐसा इश्यू है कि बच्चे इस तरफ है, एटलीस्ट अबाउट फरदान एंड तरफ है, it's hard for her, it's not easy, she's a human being and she's a single mother, so I will give, and मुझे actually out of character नहीं लगा, but तुम्हें लगा, so नहीं मुझे बहुत let's see what लगा, आप लोगों का क्या है, एंड what दूसरी do you बात ये, think? अगर वो अबान की चीजें समझ सकती है, वो अजान को समझ सकती है, वो अबीर को समझ सकती है, तो क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं हैं, तो because वो they are आज तक not अपने नो नो easier, जिस तरह नहीं खतीजा नहीं 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 वी कांट से दिस अबाउट नहीं वजिया, वो समझ गई थी, देखो वो समझ गई थी, there is that emotional element, and अबान और सबकी चीजों में उसका अपना नहीं था ना, वो यहाँ आज पे तक उसका अपनी अपना, बच्ची के भी मसलों को it's an issue समझती with रही है, herself। वो आज तक अपने बच्चों को भी समझती रही है, वो अपने बच्ची का मसला और उसका मसला टकरा रहा है अभी, वजीहा का और दुआ का मसला टकरा रहा है अभी, सो आई थिंक जो भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा करीब होती है ना, आप उसमें डगमगा जाते हैं थोड़े से sometimes। I don't want to have a long discussion on this, but I don't agree with this. I feel this was No, out I of think let's ask the viewers what they think। right, चलिए आगे मूव करें, we have we did पिंजरा, so we can do सरेरा now। सरेरा, we do सरेरा, okay। राबिया का मैसेज मेरे पास आया कल, राबिया ने कहा सरेरा was really good, तो मैंने कहा yeah, I'm just watching it right now। Sarira was really good, and I'm hoping you took out the child actor's name because I forgot to do it and I wanted to। No, I पता नहीं didn't, मिला भी कि नहीं, I didn't take out, मिलता भी but नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले I want to clap for Adil Razak and Ahmed Bhatti साहब for writing and for directing, and to iDreams for producing this, because it is so refreshing to see these subjects, see these topics being discussed in such constructive and educated manner. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूं जो जस्टिफाइड होगी, बिकॉज मैं थोड़ा डरी हुई थी जब मैंने एपिसोड देखना स्टार्ट किया, कि क्या दिखा रहे हैं, एंड देन द वे इट प्रोग्रेस्ड, I was just in awe, Shazia. I was like, कितना खूबसूरत Beautiful, कितना बिल्कुल। खूबसूरत मैसेज है, because I felt this is a dilemma that we all face, और हम सब सोचते हैं कि जो ख्वाजा सरा होते हैं या जो लोग हैं, उनको किस तरीके से हम भी डील करें, उनकी जिंदगी का फ्यूचर क्या होना चाहिए, उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और कितना अच्छा solution इस ड्रामे ने पेश किया, एजुकेशन, don't Yes, get into that's what it। people are saying, and then they showed him passing the CSS exam. Yes, So I yeah। just am amazed and so thankful to the entire team, the actors, everybody for doing this project, because it's I really love that, yeah, बिल्कुल। I think राबिया, उन्होंने हमारे भी दिमाग खोल दिए और yeah, हमें भी दिखाया कि yeah, एक्चुअली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। yeah. उसके बाप की जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी खूबसूरत थी, उसने कहा कभी तुम्हारा ये दिल चाहेगा, कभी तुम्हारा ये दिल चाहेगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है, That was the आगे जाओ। आजिया, तुम Yes, इतना सही कह रही हो, वो इतना अच्छा सेंटेंस था, इतना, हम हर किसी को ये बोलते ना कि हम अपने आसपास किसी को भी ये बोलते हैं कि ठीक है तुम ये करो, पहले ये कर लो, इतना समझ लो चीज को, इस लेवल तक पहुंचो, देन टेक अ डिसीजन। सो इट वाज जस्ट yes, फुल ऑफ ब्यूटीफुल मैसेज। एंड शाजिया, फॉर अ चेंज आई आस्क्ड माय क्वेश्चन कि अगर मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरी क्लास में इसी तरीके से कोई शख्स है, तो मैं क्या रिएक्शन दूंगी, बिकॉज इट्स
easier to, will I become friends with that person, how will I treat that person. और मैंने सोचा I wish कि ये जो आज सारी दुनिया देख रही है, हम सब अपने आप से ये सवाल पूछें, क्योंकि जब हम अपना दिमाग चेंज करेंगे तो जिंदगी और लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी. बिकॉज द क्वेश्चन रियली कम्स डाउन टू शाजिया कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में, you know. So बस the drama made me think about a lot of things. No, what I loved is कि ये इशू, ये टॉपिक इतनी दफा हमने देखा है, लेकिन कभी ये हमें हाथ पकड़ के एंड तक नहीं लेके जाते हैं. इस ड्रामे में they held our hand, they took us to the end, they didn't hold back from having the conversation. और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी सोचा कि जब वो बच्चा डांस कर रहा था कि पापा को गुस्सा आएगा, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एंड देन he also waited. जब उसने कहा लेकिन अब्बा मुझे, क्योंकि if you notice वो बार बार कह रहा था अब्बू को बुरा लगेगा, अब वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे बुरा लगेगा. So and but that scene जब वो लगा रही थी लिपस्टिक, मेरा दिल डूब रहा था उस वक्त. I was feeling so bad. I was like मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं, मुझे नहीं देखना ये. It was disturbing. It was right down. For me it was very disturbing. For me वो जो माँ का कैरेक्टर है वो पूरा समाज है. फिर दूसरी बार बिल्कुल वो पूरा समाज है कि हमने बोल दिया है कि आप लोगों को इसी बॉक्स में हमने बंद कर दिया, आप इस बॉक्स में रहेंगे, आप ऐसा ही करेंगे, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स एंड डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू. सो आई एंड आल्सो शाजिया, आई जस्ट इट मेड मी वांट टू हेल्प आउट एंड इट मेड मी वांट कि आई विश कि हम कुछ कर सकें, हम भी अपना रोल कुछ प्ले कर सकें और हम कुछ अच्छा कर सकें, यू नो. सो एंड आई थिंक आई रियली होप जो माँ बाप जिनके बच्चे इस तरह के हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनको शायद गाइडलाइंस मिली हो, that don't give up, don't abandon them, educate them, you know, make them a education for anyone. Yeah, उसने जो शुरू में बात करी थी ना, देखो डायरेक्शन वाइज भी इट इज ब्यूटीफुल. वो चारपाई पे जब लेटे हुए थे बात कर रहे थे, उसने कहा कि अल्लाह मैंने तुम्हें स्पेशल बनाया है, एक कमी है तो फिर एक बात ये है, उसने कहा तुम्हारी मेमोरी है. So that is the special thing that you have. A big shout out to the child actor. And the other thing कि कुछ भी हो, कोई भी आपके साथ चैलेंज हो, आप बस पढ़ाएं अपने बच्चे को, पढ़ाएं एंड गो अहेड. एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे वाज कि जब वो जाके ग्रेवयार्ड में जाके उनकी कब्र, वो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने यही दिखाया राबिया कि जिस तरह उसके बाप ने उसको प्रिपेयर किया था कि आगे तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं होऊंगा, मैं हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें ये तरबियत दे रहा हूँ और ये तालीम दे रहा हूँ कि इसी तरह वो भी आगे का प्रिपेयर कर रहा था. तो आई थिंक दैट वाज द कनेक्शन, द मैसेज दैट आई सॉ बिटवीन द टू कि अब्बा ने ये पास ऑन कर दिया है तुम्हें. बट एंड देन ऑल्दो इट वाज सैड, इट वाज अ वेरी अपलिफ्टिंग एपिसोड. Oh, it was very uplifting episode. No, yes. I was very happy to say it. सिर्फ एक चीज मुझे I wish थोड़ा सा दिखाते कि बाप ने दूसरे बेटे को भी बैलेंस किया. मुझे लगता है वहां बाप ने ज्यादती की है. बिल्कुल, और वो नहीं दिखाया उन्होंने. To compensate for him, he was unfair to his younger son. That I wish. So गलती तो की, तो जहां आपने एक को बचाया वहां आपने एक को थोड़ा सा डैमेज भी कर दिया. बिल्कुल, I totally agree and I'm so glad you brought that up because मैं भी यही सोच रही थी और मैंने नहीं कहा कि वो भी तो उन्हीं की औलाद है ना, उनकी जिम्मेदारी वहां भी है. बल्कि उसको साथ लेके चलते, माँ जो भी कर रही थी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि औरत की जो, और स्पेशली अगर आप दूसरी वाइफ हो तो उसकी बिटरनेस को नहीं आप हैंडल कर सकते, उसको छोड़ दो, लेकिन वो बेटे को बचा सकते थे. और एक और इनफैक्ट वो बहुत अच्छा होता कि अगर वो आप सोसाइटी में एक और इंसान ऐसा ले आते जो बेहतर कर सकता था सोसाइटी को. बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री. या और याद दिखाती कि चलो कोशिश करी अम्मा ने नहीं, बट या it could have been gone that way and वो थोड़ा सा और one notch up the drama would have gone. Okay. Then we have यूं ही next one, तेरे बिन की दूसरी एपिसोड एंड कुछ अनकही. तेरे यूं ही कर ले. यूं ही क्या हो रहा है यूं ही में? I liked it. You liked it? हाँ, I liked it. No, I just felt कि वो जो रोडों पे चली गई अकेली, चलती घूमती फिर रही थी, तो वो ऐसे ही निकल गई. उनको वो पहले तो सोची थी कि इस मुल्क में टेररिस्ट भरे हुए हैं, फिर वो अकेली चली गई, तो वो मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगी. बट अगर मैं उसको छोड़ दूं तो बस फिर सही है. मैंने ना उस कैरेक्टर पे गिव अप कर दिया है. वो घुमा कैरेक्टर है. either she likes it or she's छो ही नहीं सकता ना, मतलब मुझे like it's so confusing and I just like again अब मैं क्या बोलूं यार, इतनी मेहनत लगती है इन ड्रामों पे. और फिर जब यूं ही और कुछ अनकही जैसे ड्रामों पे कोई अगर आप बात बोले जो मुझे लगता है जस्टिफाइड है, तो पीपल टेल यू डोंट से इट बिकॉज
और आप भी इंक्लूडेड है इसमें कि नहीं, अच्छे कुछ कहीं में तो आई एम टोटली फॉर व्हाट आई से। कि भाई ऐसे ड्रामे और नहीं बनेंगे क्या अगर आप इतना ऑब्जेक्ट करेंगी? अरे यार, बट ये भी तो देखिए ना कि नहीं, आप यू ही में देयर आर प्रॉब्लम्स, कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपने कैरेक्टर लिखा है, कहीं वो जाके इतनी अकलमंदाना बात करती है, वो कितनी अच्छी बात उसने बोली जाके इकबाल को कि आपको दोनों साइडों की स्टोरी नहीं पता, और उसने बोला कि बिल्कुल आप वो तो किसी भी, उसने मरना तो था ना अपनी बहन ने एक दफा, और फिर उसने बोला मेरी माँ भी तो मर गई। ठीक है, जो भी है, मुझे उसका उसका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा वैलिड लगा। इकबाल कुड हैव सेड कि बिल्कुल हो सकता है, बट मेरी बहन को तुम्हारे भाई के इनकार के गम ने मार दिया, उसने उसको जान पे लगा लिया। लेकिन इधर किम ने एक अच्छा आर्ग्यूमेंट पेश किया था, जो बिल्कुल, कि आपने आई एग्री। लिटरली किम को ऐसे प्रोजेक्ट किया है जिसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, देन आपने फिर अगेन आप उसको ले जाते हैं, मतलब इतनी अच्छी उसको उर्दू आती है, उसे खिचड़ी कभी पता होती है, कभी खिचड़ी नहीं पता होती है, फिर वो बाहर निकल जा रही है। भाई पाकिस्तान के बारे में तो सबको पता है, इतनी भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा उसके एयरपोर्ट पे कैरेक्टर। तो पता था, एयरपोर्ट पे तो डरी हुई थी कि यहाँ हाँ, टेररिस्ट होते हैं, होता है या वो होता है, फिर वहां निकल गई बाहर। तो ये उसके एक्चुअली किम का कैरेक्टर वी हैव बीन अनफेयर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो बाहर रह रहे हैं वो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप ये दिखा रहे हैं कि ये बच्ची बाहर से आई है, तो शी डजंट रिफ्लेक्ट आवर चिल्ड्रन और अस कमिंग फ्रॉम नहीं। अब्रॉड, एंड And दैट्स द मेन फ्लॉ। और मैं आपको एक बात बताऊं, चले पाकिस्तानी कंटेंट लोग बाहर देखते हो नहीं देखते हो, लेकिन इंडियन कंटेंट बहुत देखा जाता है। इन इतना फर्क नहीं है, मतलब जिस तरह, और तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। बहुत सी चीजों से, अब पता नहीं है मैं बात गलत बोल गई हूँ या सही बोल गई हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आसपास न्यूज कंटेंट वीडियोस बहुत कुछ में, तो लोग कितने भी आइसोलेटेड हो पाकिस्तान से, थोड़ा बहुत उनको अंदाजा है, और अब तो बहुत चेंज हो गई है चीजें, अब तो बहुत लोगों को पता चल गया है। तो यस, दैट वाज आउट ऑफ कैरेक्टर, दैट वाज स्ट्रेंज, बट मैंने गिव अप कर दिया। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट, क्योंकि मुझे मजे का लगता है जब वो, बिकॉज ही इज लाइक दैट। डेविड जो है, एक तो मुझे वो मजे का लगता है, वो हाँ, कहता है साउथ, वो कहता है डेविड का फिर भी बैठ रहा है सही। नहीं, सही नहीं बैठ रहा ही। हाँ, या फिर मैं आई वाज होपिंग दैट, ओके अगेन डेविड के कैरेक्टर या तो मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, या वो भी सही नहीं लिखा हुआ, बिकॉज आर यू ट्राइंग टू शो अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, यस आर यू आर यू आर, ट्राइंग टू दैट्स शो व्हाट अ दे वेरी आर। जजमेंटल पर्सन? तो देन दे आर, दैट्स व्हाट दे शो। देन आई एम होपिंग कि डेविड का भी जर्नी होगा, बिकॉज उसने डेविड की वाकई जो, जर्नी होगी, या हाँ, क्योंकि उसने वाकई बड़ी, एक तो उसने जो अपनी बहन सुरैया से बातें की वो बहुत जजमेंटल थी, बिल्कुल that बिल्कुल। was really हाँ, बिकॉज उसने जो बोला था, यू वर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, मतलब आप उसके कैरेक्टर पे बात कर रहे थे लड़की के, विच इज बिल्कुल, सो रॉन्ग। क्योंकि उसने वो जो तस्वीर देखी थी वॉलपेपर उसका, ही डिडंट लाइक दैट एंड ही थॉट इट्स नॉट राइट कि इसने लड़कों से दोस्तियां करी हुई है, एंड वो अपनी उस सुरैया को दूर रखना चाह रहा था उससे। दैट इज व्हाट दे वर शोइंग कि, तो वो उन्होंने डेविड, लेकिन वो डेविड के कैरेक्टर से सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ जो किम का कैरेक्टर है मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ऑफ जा रहा है from what you are trying to portray and what is happening. So for me, that's the problem. डेविड को गलत दिखा रहे हैं अभी, और डेविड इम्प्रूव होगा आफ्टर नोइंग किम। That's what I feel. Yeah. ठीक है, अच्छा, लेकिन देखो अब उनका प्लान था ऑलरेडी, नाना जान का या दादा जान जो है, उनका प्लान था, वो कह रहे थे नवीद से कि तुम अपने उस पे, आई थिंक ही वांटेड द सन डेविड टू गेट मैरिड टू किम, ही सेड कि तुम अपने फैसले से मुकर रहे हो, अपने डिसीजन से कोशिश भी नहीं कर रहे। नहीं उनको ये नहीं बात, ये अच्छा ये थोड़ी सी जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो क्लियर नहीं हाँ, कि अगर ऐसे ही दोनों के दरमियान, मुझे नहीं याद पड़ा पहली दो एपिसोड या इस एपिसोड में उन्होंने क्लियरली ये बात की अबाउट डेविड एंड किम। नहीं करी थी, हाँ, नहीं करी थी। लेकिन जो उन्होंने बात बोली टू मी, इट वाज अबाउट दैट तुम तुम गिव इन कर रहे हो कि उसने जॉर्ज से शादी करने का सोच लिया है, तो यू आर लेटिंग हर डू इट, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू स्टॉप इट, एंड एज अ फादर यू मस्ट ट्राई, अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत गलत चीज है। और फिर वो उन्होंने एक बड़ा टिपिकल वो लिया है कि मैं तो यहाँ पे हूँ और हर बंदा मेरे घर में मेरी मर्जी के मुताबिक होता है, बट दिस इज अ देसी, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल एंड लाइफस्टाइल। वो जहां से आ रहे हैं वो डिफरेंट है, और उसकी थिंकिंग भी डिफरेंट है, लेकिन उसको फिर भी वो पुश कर रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को थोड़ा बहुत तो बाप होने का थोड़ा सा असर रसूख करो ना, तुमने तो बिल्कुल गिव इन किया हुआ है, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। कोशिश तो करो, कोशिश के बगैर कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ। मुझे ये लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को मनाना है कि वो मैं दाऊद को मना लूंगा, अपने घर वालों को, ऐसी मुझे ये बात लगा, कब आई हुई है? कुड बी रॉन्ग। बट ऐसी बात बात नहीं, दे अज्यूमिंग दैट वी न्यू, नहीं। बिकॉज
they assuming that we knew, oh no, not that we knew, but ये conversation अभी आई है कि उनकी आपस में मतलब क्योंकि उसका नवीद का आना ही इसलिए था ना, कह रहा था वो बेटी को हटाना चाह रहा है जॉर्ज से, तो वो आई थिंक उसने नाना से बात करी थी, इसीलिए ही forgave her. One thing. अच्छा, number 2, let's go to इकबाल and नवीद. वो जो कॉन्वर्सेशन वहां हो रही है, एंड अगर प्रोमो में क्योंकि तुमने दिखा दिया तो तुम्हारी बात सही निकली है कि एक्चुअली वो जो दुकानदार है उनका कुछ इकबाल के साथ था, जिस वजह से उनको निकाल दिया था दादा ने वहां से कि तुम जाओ, या उनको ही मे बी ही सेंड समथिंग. नो नो नो, वो तो खुद ही, वो तो उन्होंने पहली किस्त में, वो जो दुकानदार दोस्त हैं, किताबों वाले दोस्त, दुकानदार नहीं बोलूंगी मैं, किताबों वाले, उन्होंने पहले ही कहा था कि उसकी कहीं और शादी हो गई और फिर मैंने रोग ऐसा लगा लिया कि मैं किसी और से, मैंने नहीं शादी की. अच्छा, okay. There was nothing in that. I don't think Abba knows. There was nothing between Iqbal and the kitab uncle. There was, but there was no hangama or scandal as such. I don't think so. Okay. That's what I'm saying. And then again, certain dialogues in the drama मुझे नहीं appreciate मैं कर रही. एक जो dialogue था specially, जो मुझे sense नहीं समझ आ रही है, मतलब कहीं हम इतना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं हम ऐसी बातें करते हैं. वो जो उनकी बीवी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, जो दाऊद की अम्मी के नाम रजिया, आई थिंक रजिया. वो घर आती है अपनी बहन से मिलके, तो उनकी बहन ने भी बोला, उन्होंने भी बोला कि इकबाल की शादी अमेरिका में हो जाएगी तो कितना रख सुरैया के लिए, और हम सुरैया के ससुराल वालों पे भी दबाव डाल, मतलब को इम्प्रेस कर सकेंगे. और बहुत इकबाल की लंबी सोच, इकबाल के ससुराल का सुरैया के ससुराल पे कैसे इम्पैक्ट होगा? they are not even sisters, so it is such an illogical comparison, and I'm like, why do we have to say these things? Because I appreciate the drama for certain other things. अगर तुम सोचो तो उसकी बहन ने क्या बोला, उसने कहा, जब वो कहती है कि लोग कैसे मानेंगे, इकबाल कैसे मानेगी, तो उसने कहा वैसे भी मर्दों की बात होती है और औरतों की बात को कौन सुना जाता है. These were such important dialogues to show कि उनके घरों में औरतों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो. औरत, जिस दाऊद ने भी आके सुरैया, अब तुम बोल रही हो तो मुझे खुद भी ये ख्याल, मैं भी बोल रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है, इसलिए दाऊद ने सुरैया को भी ऐसे किया, बिकॉज वो भी तो अपने बाप और दादा की रिफ्लेक्शन है ना कहीं आ रहा है. तो हाँ, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिखाया है, और ये हर एपिसोड में बार-बार कह रहे हैं, बार-बार आ रही है ये. So the drama is very intelligent at certain levels, because you see, शाज़िया, it doesn't mean कि आपने औरत को मारा है, आपने औरत को खाना नहीं दिया है, आपने कि आप उसकी तभी ज्यादती हो रही है. नहीं, ज्यादती बहुत लेवल्स पे हो रही होती है. एंड दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे वो लोग बड़े खुशी से रह रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भी पास रखा हुआ है, बेवा जो है, दाऊद बाहर पढ़ रहा है, उसका बेटा भी आराम से, लेकिन वहां पे औरतों को वो स्टेटस नहीं है, इक्वल स्टेटस जो होना चाहिए घर में. सो एंड इतने खूबसूरत तरीके से वो इस बात को हाईलाइट करें. सो व्हेन डायलॉग्स लाइक दिस कम, इट रियली इरिटेट्स मी. It irritates me also, but I wanted to go now to the next one. दानियाल और उनकी जो कजन है, वो जो है ना, उनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन आई लव दैट गर्ल्स रिस्पॉन्स. मुझे सीढ़ी पे कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, शी सेड मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, मुझे पढ़ना भी है, मुझे सीएसएस का इम्तिहान दे, जाओ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बाहर में जाओ. आई लव्ड हर रिस्पॉन्स एंड दैट वाज अ ग्रेट मैसेज फॉर ऑल गर्ल्स, एंड इट वाज एक्चुअली नॉट फनी व्हाट ही वाज डूइंग. मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जो वो कर रहा था. नहीं, बिल्कुल, वो तो उसने फिर उसको यूज किया है, वो तो अभी पता चलेगा. आई रियली विश होप कि वो लड़की उसको अच्छा मजा चखाए, इतनी आसानी से उसको गिवन करे, बिकॉज दैट वाज रियली ऑफ. एंड कि आपको बेहतर ऑप्शन, और उसने अपने दोस्त के सामने बहुत क्लियरली बोला है कि मैं कितनी गलत बातें करी थी. गलत बात है ना, तो वो धोखा दे रहा था. अभी तक वो जरा लाइट मूड में चल रहा था, एंड आई वाज ओके, बट ये बातें मुझे बहुत गलत लगी. नहीं, but interesting दिखाया है. I'm okay to see this because a lot of guys do that, and I think it's a very great wake up call for all the girls watching, because बहुत जब उन दोनों की conversation start हुई ना शाज़िया, उससे पहले I was not, तो मुझे बड़ा क्लियर हुआ. मैंने कहा यार यही होता है, लड़कियां यही करती हैं, इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, बट दे कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज दिल आ जाते हैं लड़का, और वही बात की शादी करनी है, तो वो अपने से जो शायद उसको नहीं, मतलब शी इज मच बेटर देन हिम इन एवरी वे, बट शी इज एक्सेप्टिंग हिम, और बल्कि उसके फ्लॉज को भी बचा रही है, छुपा रही है अपने माँ बाप के सामने. तो दिस इज व्हाट गर्ल्स डू, यू नो. यस, हाँ, वो बड़ी सीधी होती है, सिंसियर होती है. और अब हमसे कहा गया था कि हम लड़की की तरफ से हमेशा रिव्यू कर रहे हैं, और अभी हम फिर यही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, लड़के ने हरकत ऐसी करी है, तो या ही डिजर्व्स इट. ओके, तेरे बिन सेकंड एपिसोड, बताइए क्या कहना चाहेंगे. मुर्तसिम की खामोशी, क्या कहना चाहूंगी मैं. मुर्तसिम हीरो निकले एंड में. वर यू एक्सपेक्टिंग, वर यू थिंकिंग कि मुर्तसिम बच जाएगा?
मुर्तसिम को बचना तो था, वरना तो ड्रामा खत्म हो जाता। एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही, जब पंचायत में मीरब जो है सबके सामने कॉल्स हिम आउट, तो उसके बाद आई मुर्तसिम। थिंक जब मीरा कॉल्स हिम आउट, उससे पहले जब उसने कहा था ना कि जब उसने वो आदमी को लेकर आया और हमें पता था कि ये उन्हीं के गांव से थे, तो देन आई सॉर्ट ऑफ न्यू। लेकिन फॉर मी मुर्तसिब पे मुझे बहुत गुस्सा आया, एक्चुअली आई वाज वेरी एंग्री एट हिम, क्योंकि वो परेशान हो रही है, वो बार बार पूछ रही है। It would affect you, it would affect me if this was happening in my house, and I don't know, maybe I would do something in the same manner. तो मेरे लिए एक्चुअली एक तो मुर्तसिम पे गुस्सा, और दूसरा मीरब के कैरेक्टर पे अनफेयरनेस, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि आप हमेशा उसको बेवकूफ दिखा रहे हैं। या तो चलो ठीक है आगे क्योंकि अभी तक ना what I was thinking, and maybe I'm wrong, is that तेरे बिन is going to show me कि यहाँ मीरब मुर्तसिम को कुछ सिखा रही है, यहाँ मुर्तसिम मीरब को कुछ सिखा रहा है, ताकि वो दोनों मिल के आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तो मुर्तसिम जो है वो जीत रहे हैं हर दफा, एंड मीरब ने कोई गलत बात नहीं करी थी यहाँ। She was just trying to save the girl. That's all. What do नहीं, you think? स्क्रिप्ट डेफिनेटली अभी तक प्रो मुर्तसिम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं भी यही सोच रही थी और मैं होप कर रही थी कि ये वो टाइम आएगा जब हम देखेंगे शायद कि मीरब के कैरेक्टर को, बिकॉज जो शुरू से मीरब के कैरेक्टर से आपने हमें होप दी है, आई वॉन्ट हर टू शाइन थ्रू, एंड आई वॉज वेटिंग एंड आई थॉट दिस इज द मोमेंट, बट सैडली नहीं हुआ इस बार भी। और काइंड ऑफ दिखाया कि मुर्तसिम विंस, which is also a nice twist, which is also okay. Yes, but yes, yeah. because I also don't want to see a bad Muttasim, ठीक है, I do want to see बिल्कुल Muttasim बिल्कुल, caring. yeah. तो it's थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल वो है, लेकिन I don't want to compromise on मीरब्स कैरेक्टर also. लेकिन ठीक है, ड्रामा स्टोरी चल रही है, हम देखते हैं। My question is, मुर्तसिम मीरब को क्यों नहीं बताता है? Now I have two theories. Which one are you going to pick up, या आपकी अपनी थ्योरी है? क्या मुर्तसिम चाहता है कि मीरब उस पे बस अंधा ट्रस्ट करे? वो चाहता है कि वो उसकी जब कभी आपको कोई चीज, कोई इंसान चैलेंज करे, कुछ करे, तो आप मुंह से नहीं बोलते हैं, आप खुद कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए मेरा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैं तुम्हारी हर बात का पास रखा हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हुआ, सब कुछ, तो तुम्हें बचा, तो तुम मुझ पे यकीन करो, ये चीज है? या मुर्तसिम जो है वो सेल्फ सुप्रीमेसी के एक बड़े से चेयर पे बैठा हुआ है, जिसमें ही इज लाइक, आई नो एवरीथिंग and I'm the boss and I'm the king and I don't need to tell you what I'm doing because you have always challenged me. What is going on? इधर क्यों नहीं बताता है वो? Of course we know the drama has to go आई on, थिंक but मुत्तसिम को आदत है, उसको शुरू से दिखाया था, आदत है कि वो अपने डिसीजंस अकेला ले और उसको कोई पूछे नहीं जब वो करे। तो उसकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी, जो हम कह रहे हैं ना कि मुत्तसिम हमेशा कि वो कम्युनिकेट करे मीरब को कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये करना, और उसको भी ट्रस्ट करे ना। यहाँ तो वो नहीं ट्रस्ट कर रहा मीरब को कि मीरब या तो जाके बता देगी या काम उल्टा कर देगी, या वो बेवकूफ है, उसमें इतनी अकल नहीं है, या वो औरत है इसलिए उसको, जो भी उसके, मुझे नहीं पता मुर्तसिम के दिमाग में क्या चीजें, बट मुर्तसिम इज यूज्ड टू नॉट बीइंग क्वेश्चनड, and his decisions so far we have seen have been correct, they've been good decisions, but he has to involve the other person, which he doesn't think is important for him for whatever reason. I don't think he thinks that Meerab is below him. I don't think he ever thought that, क्योंकि उसने कहा कि तुम इतनी काबिल हो और जो भी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। सो आई थिंक इट्स जस्ट कि उसको नहीं है आदत। ही इज दैट ग्रे पर्सन, दैट ग्रे कैरेक्टर दैट वी सी वॉकिंग अराउंड एवरीवेयर अराउंड अस, बट वी थिंक नहीं, इसको यही करना चाहिए, यही सही बात करनी चाहिए। जी, शाजिया की बात में कुछ दम है? आपकी बात में दम है, बिल्कुल है। ये इंटरेस्टिंग एंगल है जो आपने बोला है। आई जस्ट फील कि इसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। नाउ व्हेन यू हैव सेड इट, आई एम थिंकिंग बिकॉज इट लुक्स डम, आई एम सॉरी, इफ ही इज दैट वे, then there is no growth or there is no potential in Murtasim the way you are projecting him to be, the hero, the intelligent, the charismatic guy that you expect us to, the the savior of all, that you are the intelligent, the wise guy that you are, बिकॉज अगर उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मीरब तुम्हारे गांव की हर दूसरी लड़की नहीं है, या तुम्हारी तुम्हारी फोर्स में से नहीं है, और मीरब ने टाइम एंड अगेन तुम्हें ये बात प्रूव की है, तो आई वुड एक्सपेक्ट अ पर्सन लाइक दैट, जो कोशिश भी कर रहा है मीरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, वो अंडरस्टैंड करेगा और उसको, एंड इट कम्स डाउन टू बेसिक रिस्पेक्ट। सो इवन आदत नहीं है तो यू वुड चेंज, यू, अगर आप इतना कुछ चेंज कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं उसके लिए, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप इतनी बेसिक चीज पे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे और उसको नहीं करेंगे? सो आई फील ये एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे नहीं समझ आती है।
ठीक है, वी अंडरस्टैंड यू वांटेड टू शो मुर्तसिम टू बी द विनर एंड कि मीरब को थोड़ा सा वो, आप उसको बेहतर इस तरह एग्जीक्यूट कर सकते थे कि आप नहीं दिखाते, वो कोशिश कर रही है, वो बता नहीं पा रहा है, टाइम गुजर गया एंड मीरब ने जल्दबाजी में ये कर दिया। इंस्टेड कि मीरब उससे बार बार पूछ रही है, रोक रही है, एंड ही इज नॉट टेलिंग हर आई एम सॉरी, दैट इज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू मीरब। सो मुझे लगता है कि ये कहना आसान नहीं है कि उसके अंदर नीड है और वो उसको आदत नहीं है, बिकॉज आपने मुर्तसिम को एक अलहदा बंदा दिखाया है, एंड अब आपको अच्छा लगे ना लगे, हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं मुर्तसिम से, एंड ही हैज टू लिव अप टू दैट बिकॉज दैट्स हाउ यू पोर्ट्रेट द कैरेक्टर। Yeah, I totally agree. I just feel कि जब लोगों को हम अपनी जिंदगियों में जब फ्यूडल माइंडसेट में देखते हैं ना एज पाकिस्तानी, तो वो हमेशा दो दो तरफ उनके दो, I won't say they're two faced, but they have two sides to their personality. Especially when they're in the city, they have this very forward looking, and we say, oh, ye to bilkul hamari tarah, like all the people who live in the city. And then they have this different version of themselves, which is totally different. और जब वो जाते हैं अपने गांव तो वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं. So I think that is what Muttasim is, and that's his journey. He needs to communicate and treat her like a life partner, not someone who can be put there जो हिसाब किताब करती रहे घर में और सब. तो वो Yeah. जर्नी तो अब तक हो जाना चाहिए था ना, कब होगा वो जर्नी? अब तो एक और हाँ, जर्नी हो होने जाना वाला है उनका। चाहिए, That's बिल्कुल what I feel, इस वाले मोमेंट पे हो हो जाना जाना चाहिए चाहिए था. था। अभी इसी उसको बताना चाहिए था उसको कि मैं ये कर रहा हूँ. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एग्जीक्यूट डिफरेंट दिखाते कि वो मीरब उससे जल्दबाजी में मीरब ने किया, 2-3 दफा ऐसा हुआ कि वो बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा था कि आप मुर्तसिम की कैरेक्टर की जो ओरिजिनलिटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो रहने दें, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। बट खैर, हया मैडम, उनका क्या ख्याल है आपके बारे, आप उनके बारे में क्या अब normally we call out काला जादू or something, लेकिन इस दफा तो not just us, all the people who were watching were just finding it hilarious and funny. So नो वो नीड if फॉर इट, नो no need नीड। for it, yeah. तो वो और it was actually quite funny when she thought कि वो उल्टा काम कर गया, उसने भी कहा औरत ने कि आपका तो उल्टा काम कर गया, आप मत जाइएगा उसके पास. It was funny. So if they meant it to be funny, then it is. एंड But सबसे that मजे की happens. तो मुझे ना हया की ना नॉन स्टॉप मोनोलॉग्स और इंटरजेक्शंस है ना, वो मतलब वो जो शी हैज अ व्यू ऑन एवरीथिंग, वो आके ऐसे बैठती है एंड देन शी विल स्टार्ट टॉकिंग। तो उससे पहले तो मुर्तसिम जाता था ना, मुर्तसिम की कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये मीरब के आने के बाद, यू नो, एंड आई एम जस्ट लाइक फाइंडिंग इट सो इंटरेस्टिंग। सडनली मुझे हया में मजा आने लगा है। मुझे पहले मुझे हया टॉक्सिक लगती थी, बट अब जो वो हया की इतनी, I don't know what is it. It's sad and it's funny at the same time that we are It's a enjoying. comic relief that shouldn't be a comic relief. That That's shouldn't what be it there. is. Yeah. Yeah. And माँ बेगम भी उनकी बातों में बिल्कुल जो है ना अब वो फंस चुकी है माँ इसकी बेगम को जगह. तो वैसा शीशा दिखाती है ना कि माँ बेगम इधर उधर, माँ बेगम को समझ नहीं आता कि वो कहे तो कहे क्या, यू नो। True. अच्छा, मीरब की कैरेक्टर का मुझे मजे का लगता है कि शी डिडंट अपोलोजाइज इवन वंस टू मुर्तसिम। डिड यू नोटिस? वो कहती है ठीक है ना, हो गया ना, अब चलो सही है, ठीक है, आगे बढ़ो, यू नो, बस जाने समझा की। रही थी, इतनी अच्छी तरह प्यार से समझा रही थी, और मुझे पेशेंस थी, और मुझे आई सॉ दिस डिफरेंस इन मीरा. हाँ, पहले नाश्ते में तो चलो वो थोड़ा सा था जो वो नाश्ता प्रिपेयर करी थी, लेकिन यहाँ वो कितनी अच्छी तरह एंड मिच्योरली उसको समझा रही थी. ये नहीं कर रही थी कि बदतमीजी या ठीक है नहीं सुनना तो मत और सुनो, उसने ये भी कहा कर भी सकती कि थी. हाँ, और उसने कहा भी कि मुझे क्या पता था, तुमने अपनी रिसर्च करके रखी हुई, तुमने सारा काम हाँ. किया। सो आई रियली लाइक द, एंड आई लाइक्ड इट दैट दे डिडंट शो, मे बी शी कुड हैव सेड सॉरी अ लिटिल बेटर, बट आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट दे डिडंट शो कि वो एक गिल्ट में चली गई है, बिकॉज एक्चुअली उसका गिल्ट में जाना नहीं बनता है। सो मुझे ये अच्छा लगा है। सॉरी सॉरी भी नहीं बनता. हेलो, सॉरी नहीं बनता. आप बैठ के हाँ, उसको ये बात आराम भी से सही है, समझाते, वो अपनी ये बात भी तरफ से तो वो सही बिल्कुल कर रही थी. बिल्कुल आप सही सही कह कर रही रही हैं, सही कह थी. रही हैं, या आप सही कह रही हैं। सॉरी. अच्छा, तो ये बताइए कि हॉस्पिटल में जो वेट कर रही हैं आप, क्या मीरब के दिल का दरवाजा खुल गया है मुर्तसिम के लिए? Full toss, 101% wide open. हवाएं आ रही हैं अंदर. Oh my goodness, what is wrong with Bakhtu? What was with that? You know, I was like, why did he have to do this? हाँ, उस What वक्त तो was बताया नहीं, जब पहले फोन किया था पिछले हाँ, एपिसोड कहा था कि वो कमरे में, कुछ नहीं बताया कि पूरा कहानी, तो अब क्या बताने की जरूरत थी. अरे भाई कुछ भी बोल देते, तुम्हें चोट लगी, क्यों चोट लगी, तुम गिर गए, किसी ने कुछ, यू हैड टू टेल द होल स्टोरी। मैंने कहा बख्तू, होल आई स्टोरी. कुडंट टेक इट, आई वाज लाइक ओह, बीजा वालो, सब खराब कर बिल्कुल दिया बिल्कुल. या मीरब हाँ, की। But, राबिया का रिव्यू आया था गुस्से में, मैंने कहा अच्छा. हाँ, अच्छा, वकास के ऊपर भी शुक्र शुक्र कि वो हो गया, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, एंड आई एम ग्लैड दे डिडंट शो द रोहिल, बट ही इज गोइंग टू कम बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड. एंड अगेन दैट ट्रैक आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग. और अब जो आप कॉम्प्लिकेशन डालेंगे ना इसकी वजह से, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग. आप कहते हैं ना कि आपको फॉरवर्ड करना है, आपको नहीं देखना, मेरे साथ ये होने वाला है. आई डोंट वांट टू let's सी see, इट. let's see क्या होता है।
let's see how they do it. Yeah. Okay जी, so we Okay. move on to कुछ अनकही. We move on to कुछ अनकही जी. अच्छा जी, lots of conversations again. बहुत अच्छी conversations, एक के बाद एक. I loved it. What about you? A huge आपका shout out to Meera Sethi. A huge shout out. She did an amazing job. क्या performance थी. She made me really feel, and I just love. एक तो performance बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी performance थी. I think वो जितनी अच्छी दोनों टाइम पे, दोनों when time. she was talking to the father and when she was talking to Alia. नॉट जस्ट दैट, जब वो कॉल भी आती है, जब वो शगुफ्ता से बात करती है, उसके बाद जो उसकी बिल्कुल. हालत खराब होती है, और जब वो, और शादी बहुत प्यारे मोमेंट से जब वो आलिया से बात करती है, तब तो कि देखो बहनों का क्या होता है, शी इज स्टक इन दैट बट शी नीड्स सम टू टेल दिस टू समबडी, एंड देन वो बता देती है आलिया को, और फिर उसके गले रख के कैसे रोती है. इट वाज जस्ट सो हार्ट टचिंग. इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस इवन बाय सजल, एंड मीरा सेठी का भी अपना है एक करियर एंड एवरीथिंग, but the two of them together were so great. Similarly, Mohammed Ahmed Saab, and even जब माँ आती है, इरसा गजल, ये बहुत अच्छी performances हैं, जबरदस्त performances. It's actually a treat to watch the drama. बहुत मजा आता है. It was beautiful. I love that conversation, and a shout out to Mohammed Ahmed Saab for writing those dialogues. जब वो उससे बात करते हैं, इतनी प्यार से बात करते हैं उससे, और उसको समझाते हैं कितनी अच्छी तरह है कि you are allowed to make your own and you're allowed to think differently from your mother. कि उनके ख्यालात कहीं से आ रहे हैं, तुम्हारे कहीं और से आ रहे हैं. एंड राबिया, जो इस ड्रामे ने चीज बदली है मेरे लिए, अब्बा ने कभी अपनी बीवी को, उसकी अम्मा को बुरा भला नहीं कहा, जबकि हमें गुस्सा आ रहा है उनकी अम्मा पे. And of course, Irsa Fazal is playing it so well कि हमें, we are still not that angry at her like we should be. लेकिन उन्होंने उसको नहीं समझाया सामिया को इस तरह कि तुम्हारी अम्मा तो कौन जहन है, या सोचती नहीं है, या सेल्फिश है, या खुदगर्ज है. उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि उनकी सोच वहां से आ रही है, तुम तालीम याफ्ता हो, तुमने दुनिया डिफरेंट तरीके से देखी, तुम्हारी सोच यहाँ से आएगी और तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हारे पीछे हूँ. और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोला ना कि और कुछ नहीं, तो मैं तुम्हें हौसला देता हूँ. मैं बहुत प्यारे डायलॉग, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो. आई जस्ट फील कि इरसा गजल के कैरेक्टर पे जो भी बोलो ना, मे बी द रीजन हम उनको एक्सेप्ट करें एज इट इज बिकॉज उनकी रिफ्लेक्शन या डिफरेंट कैरेक्टर्स की रिफ्लेक्शन उनके इस कैरेक्टर में हमारे आसपास जो होते हैं हमें नजर आ रही है. हम ये सोच अपने आसपास देखते हैं, हम ये सोच शायद हमारे अंदर भी कहीं एग्जिस्ट करती है. शादी इज द मेन थिंग, और बस कुछ भी करो, शादी करनी है, शादी नहीं होगी तो ये नहीं होगा, और उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस जो हो रहे होते हैं. और सो मुझे लगता है क्योंकि एक रियलिटी का की रिफ्लेक्शन है ना, इसलिए शायद हम उसको एक्सेप्ट करें, एंड वी डोंट थिंक शी इज दैट टॉक्सिक, बिकॉज उसकी नीयत सही है उसकी. शी इज नॉट, आई थिंक क्योंकि वो बार बार आके सामिया को प्यार कर रही होती है, और सामिया से कह रही होती है उसके दिमाग में कि नहीं तुम जाओगी, तुम किचन संभाल लोगी, तुम घर संभाल लोगी. उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. शी इज नॉट गोइंग देयर, शी इज थिंकिंग सैफ ठीक हो जाएगा. हाँ, या जो कि एक थिंकिंग है बहुत अरसे. भाई यही होता है ना, दुख में कोई शादी कर दो, उसकी शादी होगी, कुछ और नहीं हो रहा, मसले हो रहे, बच्चे पैदा कर लो, लाइक दिस इज द सोल्यूशन दैट वी गिव टू एवरीबडी अराउंड अस, तो ड्रामा इज रिफ्लेक्टिंग दैट, इसलिए शायद हम उसको लग रहा है. दूसरी बात ये कि तुम्हें सामिया की बात करनी थी, व्हाट सामिया वाज थिंकिंग, वो क्यों मना नहीं कर रही. थैंक यू. मैं आई रीड योर माइंड. क्या बात है शादी आपकी. आई जस्ट फील मोहम्मद अहमद साहब ने इतना अच्छा लिखा यार. मैंने जो वो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है ना बाप बेटी के दरमियान, फिर जब सामिया बोलना शुरू करती है, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि एक इमीडिएट चीज तो आप ये सोच रहे हैं ना कि आलिया और तानिया पे इफेक्ट होगा और लोग क्या कहेंगे, बट शी इज राइट कि फुप्पो पे, मतलब उसकी एक ना से कितने ज्यादा बातें होंगी, क्या क्या चीजें, लोग पास में जाएंगे, देखो फुप्पी थी तो भतीजी ने भी ऐसे किया, फिर दोबारा ब्लेम शुरू होगा. मतलब देयर वाज जस्ट लाइक हम लोगों ने जिंदगियों को इतना मुश्किल बनाया हुआ अपनी गॉसिप से, अपनी बातों से, कि एक इंसान अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकता. और वाकई अब तो वो वहां फंस गई है. पहले ना कहती तो फिर अब तो वो वहां फंसी है. लास्ट मिनट पे ना कहना कैन हैव सच ग्रेट इम्प्लीकेशंस. जो हम कह तो रहे बहादुर बनो और करो, बट कितने लोग उसका हाथ पकड़ेंगे, कितने लोग चुप रहेंगे, और कौन कौन बातें नहीं करेगा. इट्स अ सैड रियलिटी. अच्छा, मुझे ये भी बात जरा इंटरेस्टिंग लगी कि सोफी पुप्पो जैसे लोग होते हैं तो वो मजे के भी होते हैं, उनकी बातें सुनने में भी वी गेट अम्यूज्ड, लेकिन
उनके डिसीजंस भी ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते कि बाकी सब पे कैसा असर हो सकता है। एंड सामिया ये सोच रही है कि मेरे डिसीजन से मेरी बहनों पे असर होगा, और मेरे डिसीजन से उन्होंने जो किया था, क्योंकि वो भी तो उनका डिसीजन इज कमिंग टू हॉन्ट हर नाउ in this way. So although we say yes, women should have their own say, but Sophie Poppo जरा 2 कदम आगे थी in being a bit careless, maybe irresponsible. I don't know what But happened. I don't want to say anything right now on her on her action, because we don't know the story. We don't know. So I don't want to take a judgment. But whatever decision you take, you know that it can have repercussions, and those repercussions are coming. Sometimes if you are stuck in a situation where these repercussions become justified to take that risk. Yeah. And Sophie Poppo will show that. पता नहीं है, but we will have to see it and understand the story. क्या थी, क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया, उनकी कितनी गलती थी, घर वालों की कितनी गलती थी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं थी. We find out. But तानिया और वो शकील की इंटरेक्शन नहीं, तानिया एंड शकील का वो जो खा के रखी थी, तुम मुझसे, पर तुम तो मुझसे छोटी हो, नहीं बाजी बोलोगे, वो इतना मजे. कुत्सिया डिड सच एन अमेजिंग जॉब, बहुत ग्रेट परफॉर्म, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. इतना मजा आ रहा था पूरा वो सुन के ना कि ये तुम्हें मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. वो भी बहुत एंजॉयिंग हरसेल्फ. हाँ, और अली बैठ के जो है ना अपना खा रहा है, उसने आग लगा दी थी, उसने कहा बड़ा भूख तो करते रहो. और वो जो कहता है ना, उसकी शादी इसलिए हुई थी, उसकी शादी इसलिए कि तुम्हारी शादी घर को सेव करने के लिए होगी. तो वो तो जाके लग गई ना तानिया को, उसने कहा हेलो मैं करने दूंगी इन लोगों को, मैं अभी फिक्स करती हूँ. एंड देन देखो मुझे एक और जो बात अच्छी लगी ड्रामे की, अगेन अ ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम एंड कश फाउंडेशन. शाजिया उन्होंने कितना अच्छा दिखाया ह्यूमन बिहेवियर, गुड पॉजिटिव नेगेटिव, कि एक ही उसमें जब वो इवेंट होता है, वो हालांकि उनकी गलती है सैफ की अम्मा की, फिर भी वो कितना ड्रामा करती हैं. बट देन सलमान people like her to just calm down situations, and then वो हर चीज को उन्होंने नीचे कर दिया, क्योंकि सूफिया पप्पो तो फिर पंगा लेने के लिए तैयार खड़ी थी. So this is also very interesting कि how we can also see these behaviors around us. I think that was a great scene, क्योंकि उसमें उन्होंने हमारी सोसाइटी के 2 हिस्से दिखाए हैं. There are lots of people जो अभी भी सोचते हैं कि it's okay या दिखानी चाहिए बरी, क्योंकि दिखाई गई है, और बहुत सारे लोग विजिबली अनकंफर्टेबल होते हैं जब ऐसा हो रहा होता है. और कभी कभी 2 खानदानों में ऐसी शादियां हो रही होती है, एक ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं. एंड दैट्स व्हाट दे शोड ओवर हियर, कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इनको कुछ नहीं समझ आ रहा था. ऑल्सो आई लव सलमान्स मदर, तो आई वाज चेकिंग ऑन ट्विटर, शी सीम्स टू बी द सास एवरीबॉडी वांट्स, क्योंकि उन्होंने तानिया वाली बात भी, जो रिश्ते आंटी ने कहा था ना, कि बस थोड़ा सा वजन कम कर ले, उन्होंने कहा भाई जो भी होगा उसको इसी तरह देने का. That's what I said, that people like her, if they are in our society, if they are on occasions, they can just calm down the whole situation, and I just love her for that. And आ जाएंगे सलमान और आलिया छत पे, और उसके बाद क्या ख्यालात हैं आपके, फर्स्ट रिएक्शन? मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी सेटिंग, सीन, एवरीथिंग, कॉन्वर्सेशन. एक बात मुझे अच्छी लगी कि आलिया ने धड़ जाके सलमान को सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी उनकी रिलेशनशिप वहां नहीं पहुंची है, जबकि मैं चाह भी रही थी कि आलिया बता दे, क्योंकि वो इतनी परेशान थी. And I was like, a part of me was saying, oh, maybe they should come with a scheme together to try and fight this. But the other side of me also felt it has to wait. मुझे conversation थोड़ी choppy लग रही थी edit में. I don't know if you felt it. No, दो चीजें before I forget, I'm a huge fan of the whole team and everything, but I just wish कि कुछ चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं. मुझे वो जुमला बहुत ऑफ लगा जो वो कहता है ना सलमान के, चलो फिर लड़कियों वाली बातें कर लेते हैं, चलो फिर लड़कियों. हाँ, exactly, yeah. प्लीज, मतलब हमें क्यों ये कहने की जरूरत है? एंड प्लीज, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन हु डज नॉट नो दिस ऑलरेडी, आजकल ये कॉन्वर्सेशन मर्द भी कर रहे होते हैं, ठीक है? इट्स गॉसिप, बुराइयां लड़कियों की जो आप लोग कहते हैं कि लड़कियों वाली, वो अब अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, और हमेशा से कर रहे होते थे, आजकल नहीं, हमेशा से कर रहे होते. वो डज नॉट मेक अ डिफरेंस मर्द है औरत है, बट ये एंड द वे इट वाज सेड वाज डिमीनिंग. सो आई रियली विश कि ये डायलॉग हम अवॉइड कर सकते थे. वो कहते थे चलो फिर हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें डाइवर्ट कर दें, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी अटेंशन हटा देते हैं, वो इस तरह कह देता. मुझे लगा, मेरा ये ख्याल है कि सलमान एंड आलिया आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे फील फॉर ईच अदर, बट हालात और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो फिर अपने क्लॉज एक दूसरे के लिए निकालते हैं. आलिया एक्चुअली वाज गोइंग टू टेल हिम, बट सलमान ने बीच में रोक दिया. जब वो कहते हैं ना रुके रुके 1 मिनट में कुछ भी हो सकता हूँ, मैं वो इंसान नहीं होगा जो किसी का भरोसा तोड़ दूं, क्योंकि वो उसको कुछ बताने वाली थी. तो आई एक्चुअली फील दैट
वो तो उसने बोल दिया तो वो रुक गई, और उसको मे बी वेकअप कॉल आ गई, या उसके बाद उसने कुछ और बोल दिया कि वो रुक गई, लेकिन जाते जाते भी उसने उसको कुछ बोला कि और मेरा जो हाँ नीचे वो हुआ है वो पहले नहीं पैक कर लूं। हाँ Alia हाँ हाँ. does want to tell him. Now my They have question, trust issues with each other. They have yeah, trust yeah. issues. But Yeah. also सलमान भी तो है ना, कभी बहुत अच्छा बन रहा होता है, कभी हाँ जब भी तो कुछ बातें करता है, या फिर यू हाँ. थिंक कि आलिया थोड़ी सी कोल्ड हो रही थी? विच साइड आर यू? आलिया जो है ना वो वेवर करती है, वो इधर जाती है सलमान की, बिकॉज शी नीड्स टू टॉक टू समवन, अपने घर में से किसी से बात नहीं कर सकती है, लेकिन वो फिर शी डजंट ट्रस्ट हिम, फिर वो जरा बैक, क्योंकि उसके साथ वो जो सीन हुआ था जब वो ऑफिस में गई थी ऑफिस बिल्डिंग लेने, उसको वो सीन याद है, सो आई तो थिंक इतना शी गुस्सा बैक क्यों कर रही ट्रैक्स. है? वो भी तो कितना कुछ सलमान के साथ कर चुकी है। अच्छा, मुझे लगा कि इधर मुझे ऐसा लगा कि सलमान थोड़ी सी एफर्ट कर रहा था, उसने एहसास कर लिया था कि आलिया घबराई हुई है और आलिया परेशान है, और उसने अपनी तरफ से कोशिश भी की, बट आलिया ने एक वॉल अपनी की हुई थी, उसने कहा आई एम नॉट गिविंग इन, और वो उसकी अच्छी बातों का भी उस तरीके से जवाब देती, बिकॉज सलमान डिड। सलमान ने देख लिया था ना, गजरा गिरा था, गजरा उठा था, सलमान की शक्ल पे एक लुक पास हो चुकी है, तो सलमान ऑलरेडी 2 कदम आगे हैं इन द लव जर्नी एज अपोज टू आलिया. आलिया जरा या बट पीछे. सलमान वाज बीइंग नाइस देयर, सलमान डिड टेल हर कि उसको अल्लाह की वाली बात भी बोली कि समटाइम्स हाँ हाँ बिल्कुल. ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हो तो अल्लाह पे तो हम्म. करो, तो उसने हालांकि ही डिडंट हैव टू, बट आलिया थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, उन्होंने कोल्ड शोल्डर ही रखा और उन्होंने वो नहीं किया, मुझे So ऐसा I feel Alia is also reflective of all those women जो काम करती हैं और जो अपने आगे थोड़ा सा एक शेल रखती हैं या एक एक्सटीरियर रखती हैं, क्योंकि वो धोखे में नहीं आना चाहती. और सलमान के साथ तो क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो वो इसका बैरियर थोड़ा और ऊंचा है, किसी और इंसान को शायद ट्रस्ट कर लेती, इसको जरा और टाइम ट्रस्ट नहीं लगेगा. करती, मैं भी नहीं कह रही ट्रस्ट करो, बट थोड़ा सा उससे बेहतर Yeah. तरीके से पेश आ सकती थी, बिकॉज शी वाज कंप्लीट, वो उसकी हम्म. अच्छी बातों का भी बहुत एटीट्यूड से जवाब दे रही थी, मुझे लग रहा, बट इट वाज अ गुड हम्म. कॉन्वर्सेशन, मजा आया, और थोड़ी सी स्माइल भी आ रही थी, और थोड़ा मजा भी आ रहा था सुनने का, एंड पिक्चराइज भी बहुत खूबसूरती से किया हुआ था, तो ओवरऑल एपिसोड बहुत मजे की थी, आई I थिंक। love the way they did the wardrobe change also, कि वो white कुर्ता पहन के, and it was very, you know, इसे घर में अब आप रिलैक्स हो गए हैं, वो आपका फंक्शन खत्म हो गया है, तो all these little things make a difference. आखिरी सवाल मेरा जाते जाते ये था कि शगुफ्ता की जो फोन कॉल थी towards Samia, do you think she should have done that, go looking by her character? Actually, I kind of lost respect for Shagufta after that call, because अगर मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कैरेक्टर, बट आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी मीन ऑफ हर। ठीक है, वो सैफ की माँ के साथ मीन हो रही है, ठीक है, मुझे समझ आती है, बट उसको और जब उसको समझ भी आ रही है कि वो लड़की किस तरीके की सामिया, तो शी शुड हैव बीन काइंड, शी शुड नॉट हैव स्पोकन टू हर लाइक दैट, एंड और तुम एक्शन ले लो भाई, तुम क्यों सैफ को शादी करने दे रही हो उससे, तुम क्यों, और तुम किसी एक औरत की जिंदगी तबाह कर रही हो, उसको 2 साल बाद तलाक करवा दोगी, उससे शादी कर लोगी, मुझे नहीं मजा आया। सो शगुफ्ता को दिखाया है कि वो है बड़ी खुदगर्ज, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसमें रेज ऑफ ग्रेनेस दिखाए, जब वो बन कबाब खा रही थी बैठी हुई, शी सेड मुझे तो तरस आ रहा है उसके ऊपर, एंड आई फील फॉर हर. या तो वो जान के उसने किया कि सामिया डर के खुद ही मना कर दे और सामिया को बचाना चाह, हाँ वो सामिया को बचाना चाह रही थी इन अ वे, बिकॉज शी न्यू मैं तो नहीं छोड़ूंगी सैफ को, क्योंकि सैफ जैसा लड़का मुझे तो नहीं मिल सकता, मेरे अब्बा भी घर पर हैं एंड एवरीथिंग, और मेरी बात आप जनाब सब कुछ करता है. सो एंड शगुफ्ता इज नॉट द टाइप जो आपको आके हक करेगी और प्यार से यही बातें बोलेगी. तो I felt it was very much in keeping with Shagufta's character, what she did. I was very disappointed to see that, because for me Shagufta was a strong woman, जो एक quirky किस्म का character था, जो who's doing what is supposed to be done in a very interesting and quirky manner, but without hurting anyone or without hurting anyone's sentiments, क्योंकि अभी तक single mindedly वो सिर्फ सैफ की माँ को टारगेट कर रही थी, या अपने बाप Yeah. को किसी बात पे ताना देती है जो हमें पता हिस्ट्री का, बट अदरवाइज वो मजे का कैरेक्टर लग रहा था, कि उसने खुद प्रपोज भी Yeah. कर लिया, वो भी कर रही है, एंड शी इज लाइक लेकिन ये जो कॉल आई थी, आई डोंट थॉट, इवन इफ यू थॉट कि वो कुछ ले रही है, बड़ा इनसेंसिटिव एक्शन था किसी को इस तरह किसी पे बॉम्ब गिराना। और भाई, अगर आपकी और सैफ की इतनी पक्की दोस्ती है, इतना कुछ है, और सैफ के बारे में आपको एक एक चीज पता है, यू अंडरस्टैंड दैट सैफ ने बताया होगा कि सामिया किस किस्म की लड़की है, शी वुड नो, सो दिस फोन कॉल वाज नॉट जस्ट समथिंग अ न्यू रेवलेशन टू हर। तो आई फील, बट ठीक है, ये ड्रामा, इसको ऐसी प्रोग्रेस होना था, सामिया को ऐसी बात पता चलनी थी, और अगर वो ऐसे नहीं बोलती तो सामिया के दिल पे उससे जाके नहीं लगती जिस तरह सामिया ने अब रिएक्ट किया, क्योंकि आलिया ने सामिया को बताया था ना, लेकिन हाँ, सामिया तब तो उसने यकीन नहीं किया था, एंड शी वाज गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन
बट बात करने के अंदाज में भी बहुत फर्क होता है। वो हाँ जिस तरीके से उसने बात की है, विच इज हर कैरेक्टर, बट मेरे हिसाब से फोन कॉल ही नहीं होनी चाहिए थी। आई एक्सपेक्ट शगुफ्ता टू गो एंड टेक एन एक्शन, एंड उसकी माँ को बोले हम दोनों शादी करके आ गए, अब तो मैं यहीं घर पे रह रही हूँ, आपने जो करना है आप कर हाँ दो। ये कर लेती, यू राइट, खुद ही rather than- जाके शादी करवा देती, कोर्ट हाँ, मैरिज करवा देती, बेशक कुछ भी लास्ट कर मिनट देती। में कर लेती, rather than calling हाँ Samia and dropping a bomb on her like that. And then it's not just what you said, it's the way you said it. And it really, I think, ऑन and द डे ऑफ हमायूं मेहंदी वट yeah. एवर इट तो वाज, आपने तो जो उसके बाद फिर सामिया का रिएक्शन था वो जस्टिफाइड बन रहा है ना, वो हमें नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से शी इज जस्ट शेकन टू हर कोर, यू नो, उसको नहीं यस, पता वो क्या करे। सो ये चीज है। बिल्कुल आई एग्री। ओके, सो वी डन विद ड्रामा का, ऑल डन। राबिया आपको कुछ बात कहनी है आज? नहीं, मुझे कोई बात नहीं कहनी है, मेरे पास ड्रामे के मैं बहुत बात, कोई भी बात नहीं होती, मैं बहुत बातें कह चुकी होती हूँ, जो कहना होता है मैंने कह चुकी होती हूँ। ओके देन, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। आई बाय द वे इट इज -6 फील ओवर हियर टुडे एंड आई हैव टू स्टेप आउट, मुझे अभी बाहर जाना है किसी एम्बेसी के काम के लिए, एंड आई मैं समझ नहीं आ रहा है, अभी मैंने 3 लेयर्स अभी पहने हुए हैं और अभी मैं एक चौथा चढ़ाऊंगी ऊपर। सो या हैव दिस इज फन, माय स्टोरी और फॉर आई टुडे। होप कि आपका ट्रिप अच्छा जाए। इंशाल्लाह। एक और छोटी सी बात बताएं, शादी कोई बातें करनी होती है, जबकि आई हैव टू रन राइट नाउ। आज यहाँ ऑन मंडे देयर इज अ स्पेशल फेस्टिवल इन बासिल फॉर ऑल दोस हु डोंट नो, इट्स कॉल्ड द फास्टनाग फेस्टिवल। राबिया, इट्स वेरी वेरी स्पेशल, एंड अब मुझे यहाँ 8 साल 9 साल होने वाले, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। सुबह 4 बजे मंडे को वो शुरू होता है। 4 बजे सारी ट्रैम सिटी में जाती है, वो सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट विद द प्रोसेशन एंड ऑल द बैंड बाजा एंड द लाइट्स गो ऑन, एंड इट्स सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई मैनेज टू गो। बहुत सर्दी थी, मैं डर गई थी, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती इतनी अर्ली मॉर्निंग, और ड्रामा कब भी था वैसे तो I said next year, inshallah, I will try and go. And then it goes on for 72 hours. 72 आवर्स तक वो बैंड बाजे चलते रहेंगे, और यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं पूरे साल इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 9 प्रोसेशंस होते हैं, एंड द परेड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। देयर all targeted towards some issue or some theme that's going on in the world. It could be environment, it could be American politics, it could be, और उनका ह्यूमर भी जो है ना वो अपनी तरह का ह्यूमर होता है। So it's very interesting. तो मैंने आपको कहा मैं जाना बता चाहिए दूं। अगले साल जाना चाहिए आपको। दिन में इट्स ऑन, अभी 3 दिन है, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे मेरी हिम्मत नहीं हुई, कोशिश करूंगी चलिए, इंशाल्लाह आप कल नेक्स्ट। दिन में चली जाइएगा, 4 बजे मत जाइएगा, दिन में चली जाइएगा। ऐसा ही कुछ होगा। ओके जी, ओके जी, खुदा अपना हाफिज़। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।